नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। महर्षि विश्वामित्र जी इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक हैं, जो कि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने तप और ज्ञान के कारण इन्हें महर्षि की उपाधि मिली। इन्हें चारों वेदों का ज्ञान और ओंकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा। कहा जाता है कि ऐसे केवल 24 गुरु हैं जो गायत्री मंत्र को सही तरीके से जानते हैं। उन्हीं में से एक और सबसे पहले थे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी जन्म से एक क्षत्रिय, प्रजाप्रिय और अति बलशाली राजा थे। महर्षि विश्वामित्र जी महाराजा गादी के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म होने के कारण इन्हें कौशिक भी कहते हैं। ये बहुत बड़े प्रजापालक तथा धर्मात्मा राजा थे। एक बार राजा कौशिक सेना को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर रास्ते में महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उनसे मिले। महर्षि वशिष्ठ जी ने इनसे तथा इनके राज्य की कुशल क्षेम पूछी और फिर सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने इस पर कहा, भगवान, हमारे साथ बहुत अधिक सैनिक हैं। आपने जो फल फूल दिए हैं उसी से हमारा सत्कार हो गया है। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने जाने से पहले आतिथ्य स्वीकार करने का उन्हें फिर से एक बार बोला, तो उनके विनय को देखकर विश्वामित्र जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल और कामधेनु की सहायता से विश्वामित्र जी और उनके सैनिकों को भली भांति तृप्त कर दिया। कामधेनु गाय के चमत्कारी प्रतिभा को देखकर विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कामधेनु गाय को देने की वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी के इनकार कर देने पर कामधेनु गाय को विश्वामित्र जी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। तब कामधेनु गाय ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक उत्पन्न कर दिए, जिससे विश्वामित्र जी की सेना भाग गई और वे पराजित हो गए। इससे विश्वामित्र जी को बहुत ज्यादा ग्लानि हुई और उन्होंने इसके बाद अपनी सारा राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर महर्षि होने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने मेनका अप्सरा को इनका तप भंग करने के लिए भेजा, क्योंकि इंद्र को इस बात का डर था कि कहीं तपस्या करके विश्वामित्र जी मेरा सिंहासन ना ले ले। अप्सरा के रूप को देखकर विश्वामित्र जी मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका भी इन पर मोहित हो गई और काफी समय तक दोनों साथ रहे। जब विश्वामित्र जी को इसका ज्ञान आया तो इनके मन में तपस्या भंग हो जाने का बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद विश्वामित्र जी फिर से कठोर तपस्या करने लगे और यह सिद्ध कर दिया कि काम के बाद भी कोई भी कार्य करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक बार राजा त्रिशंकु सहदेह यानी शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। तो जब राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा करने की विनती करी तो उन्होंने राजा को इसके लिए कामनात्मक यज्ञ करने से मना कर दिया। उस समय विश्वामित्र जी का तप भी बहुत अधिक था, तो राजा त्रिशंकु ने यही अपनी इच्छा जाकर विश्वामित्र जी को बताई। वशिष्ठ जी से पुराने बैर को याद करके विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु की इच्छा पूरी करने वाला यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। सभी ऋषि इस यज्ञ में आए, लेकिन वशिष्ठ जी के 100 पुत्र इस यज्ञ में नहीं आए। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने उन्हें मार डाला। जब विश्वामित्र जी को अपनी इस भयंकर भूल का ज्ञान हुआ तब उन्होंने फिर से तप किया और क्रोध पर विजय पाकर महर्षि हुए। सच्ची लगन और परिश्रम से सब कुछ संभव है, यह विश्वामित्र जी ने संभव कर दिखाया। विश्वामित्र जी को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब वह दंडकारण्य वन में यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर रावण द्वारा नियुक्त किए गए ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस बार बार इनके यज्ञ में विघ्न डाल देते थे। तब विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि त्रिलोक्य को भय से मुक्ति दिलाने वाले परम ब्रह्म श्री राम का अवतार
अयोध्या में हो गया है। इसके बाद वह अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को महाराजा दशरथ से विनती करके अपने साथ ले आए। उसके बाद भगवान राम ने उन राक्षसों का वध करके विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और मिथिला में माता सीता से विवाह संपन्न करवाया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के प्रतीक रहे। सप्तऋषि तारामंडल में वह आज भी विद्यमान है। दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र जी की यह विशेष जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।